हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप सबके। तो आज है 26 अक्टूबर 2023। आज था आपका सीजीएल मेंस का एग्जाम 2023 वाला। तो मैंने भी सीजीएल 2023 का मेंस दिया था, मैंने आपको बताया भी था। प्री में मेरा क्या स्कोर है वो भी मैंने आपको बताया था। तो मैं ये एग्जाम देने वाला था, ये मैं आपको बता चुका था। क्यों दे रहा हूं मैं एग्जाम, ये अलग कहानी है, ठीक है। इसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। मेन बात ये थी कि भाई कैसा एग्जाम रहा। कई लोग बोल रहे हैं कि रीजनिंग आसान आई थी, कई लोग बोल रहे हैं मैथ्स बहुत टफ आई थी, मैथ्स आसान आई थी, मॉडरेट आई थी। क्या सच है, कैसा एग्जाम आया 2022 के एग्जाम और 2023 के एग्जाम में, क्या मेजर फर्क आए, कैसा मुझे पर्सनली फील आया एग्जाम को देकर, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। काफी सारे लोगों से मैंने बात करी सेंटर पर भी, और काफी सारे अपने चैनल से जुड़े हुए लोग मिले, सब्सक्राइबर्स मिले। काफी अच्छा लगा यार आपसे मिलकर। वहां पे जाके सच बता रहा हूँ, आज पहली बार जो एंजाइटी होती है दिमाग में, भारीपन जो हो जाता है ना पेपर देने के बाद, जब पेपर बहुत बुरा हो जाता है, तो वो आज पहली बार फील हुआ। पहली बार ऐसा लगा कि अपने ऊपर डाउट हुआ कि भाई मैंने तैयारी करी भी है नहीं करी है, मजाक कराए, तो आज फील हुआ। तो आप लोगों से मिलने का भाई सच में बहुत एनर्जी नहीं फील हुई। सोच रहा था मैं चैनल पे अब वीडियो नहीं डालूंगा, अब सब कुछ बंद करते हैं, अब कुछ और करेंगे ये वो, बट आप लोगों से मिलने का देख एनर्जी फिर से आई। तो आज इसी को डिस्कस करते हैं, कैसा एग्जाम रहा, क्या लेवल था ओवरऑल। पहले हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग आपकी 2022 की बात करें, 2022 में जो मेंस हुआ था उसमें रीजनिंग थोड़ी मुश्किल थी, थोड़ी कैलकुलेटिव भी थी। स्टेटमेंट के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार जस्ट अपोजिट। रीजनिंग बहुत आसान, कोई भी कैलकुलेटिव सवाल नहीं। अगर नंबर सीरीज का क्वेश्चन कहो तो बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन सारे, ठीक है। स्टेटमेंट के खाली 2 क्वेश्चन, एक था स्टेटमेंट इन्फरेंस, एक था स्टेटमेंट रीजन। दोनों क्वेश्चन बहुत आसान, ठीक है। सब नहीं कर दिए होंगे। अगर हम बात करें रीजनिंग में एवरेज अटेम्प्ट, तो लोगों ने 28, 29, 28, 29, इससे कम वाले लोग मुझे नहीं मिले, ठीक है। हो सकता है आपने 27, 26 भी करे हो, तो वो एक डाउन साइड है, लेकिन एवरेज बता रहा हूं। जो मैक्सिमम लोगों ने मुझे बोला 28, 29, 28, 29, इतने मैक्सिमम लोगों ने रीजनिंग में क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स अगर हम देखें सीजीएल 2022 की, तो सीजीएल 2022 की मैथ बहुत आसान थी। 30 में से 28 क्वेश्चन हर कोई कर पा रहा था, टाइम भी आपका बच रहा था फर्स्ट सेक्शन में। लेकिन 2023 में क्या हुआ, बिल्कुल अलग हुआ। 1 मिनट, क्या आप सोचो 1 सेकंड का टाइम भी आपके पास नहीं बचेगा। इतनी टफ मैथ आई थी, इतनी लेंथी मैथ आई थी। कई सारे मैंने यूट्यूब चैनल से टेलीग्राम से देख रहा हूं कि लोग कह रहे मॉडरेट मैथ आई थी, 25 सब लोग कर पा रहे थे। तो भाई आप एक बार खुद पेपर उठाओ, एक बार देकर देखो, ठीक है। आपको पता चलेगा मॉडरेट थी, आसान थी, या फिर डिफिकल्ट थी, ठीक है। जो सच है, जो एक कैंडिडेट बैठकर देकर आया ना, चाहे कोई भी हो आप। मैं 4800 ग्रेड पे जो लगे हैं उन लोगों को भी देखा, उनसे भी बात करी, 4600 वाले पे भी बात करी, ठीक है। बहुत सारे लोग, मतलब मैं देख रहा था कि सेंटर पे 90% लोग होते हैं जो सिलेक्ट है, CHL, CGL, CPU, इनमें सिलेक्ट है, ठीक है। तो सभी लोगों के लिए मैथ टफ थी। एक ने नहीं बोला कि मैथ्स मॉडरेट लगी है, मैथ्स 25 तो डुएबल थे। 25 भी बहुत सारे लोगों ने करे हैं, नो डाउट। 25, 26 वाले मुझे काफी सारे लोग मिले जिन्होंने 25, 26 पे अटेम्प्ट करे हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला मॉडरेट मैथ थी। बहुत लेंथी मैथ थी। कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आसान भी थे, ठीक है। ऐसे बोलूंगा मैं 5-7 क्वेश्चन आसान थे जरूर, लेकिन क्या होता है ना, 4 क्वेश्चन जब आप मुश्किल देख लेते हो, जो कि बहुत ज्यादा टफ है, आपने 2-3 मिनट दिए और आपसे सॉल्व नहीं हुए, तो जब आपके आसान सवाल भी आपके सामने आता है ना, आप हाइपर होते हो। मेरे साथ क्या हुआ, मैंने 3-4 क्वेश्चन सिर्फ मारे जो कि सच में बहुत ज्यादा टफ थे, मेरी बुद्धि से बाहर थे, ये मान लो। उनको छोड़ने के बाद मेरे पास एक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आया जिसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना था। मैं 4 मिनट लगा रहा है, मुझसे वो सॉल्व नहीं हुआ। उसको देख के मुझे लगा यार क्या तैयारी करी थी मैंने, तैयारी करके मजाक करके आया हूँ। ऐसा लगता है कभी कभी, ऐसा पहली बार आज ऐसा हुआ, डाउट होने लगे अपने ऊपर कि यार तैयारी तो बहुत थी यार, इतनी बार पेपर दिए, इतने पेपर दिए, आज तक ऐसा हाल नहीं हुआ जितना आज हो गया भाई सच में। तो एक डाउन साइड वाला पेपर एकदम गया आज। तो मैथ्स मुझे टफ लगी, लेंथी भी थी, और कुछ सवाल आसान थे नो डाउट, लेकिन ज्यादातर सवाल बहुत ज्यादा लेंथी होने के चक्कर में, टिपिकल होने के चक्कर में क्या हुआ, आसान क्वेश्चन भी मुश्किल लगने लग गए। और काफी सारे लोगों के 20 के अराउंड मैथ्स में अटेम्प्ट हो पाए, 20, 22 और 25, 26 जिन्होंने अटेम्प्ट करे हैं, बहुत अच्छी साइड पे आप। मैं मानता हूँ टॉप के 5-6% लोगों में होंगे आप, अगर आपने 25-26 फुल एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करे हैं तो, ठीक है। तो मैथ्स का तो ये हाल था भाई, सबका रोना है मैथ्स में, तो कोई अलग नहीं है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के बारे में बात कर चुके हम लोग। इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश कैसी थी, इंग्लिश भाई मैं कहूंगा मॉडरेट थी, इजी टू मॉडरेट कहेंगे उसको, ठीक है। डिफिकल्ट साइड में इंग्लिश को नहीं ले जाऊंगा। इंग्लिश थी आपकी मॉडरेट। मॉडरेट भी कहां पर थी, जहां पे पैसेज और क्लोज था। उससे पहले के सभी क्वेश्चंस, ग्रामर पोर्शन, वोकैब पोर्शन इजी था, ठीक है। क्लोज आपका काफी अच्छा था, उसको मॉडरेट कहूंगा मैं। आपका जो एक पैसेज था वो आसान था, लेकिन एक जो पैसेज था आपका शायद बर्ड्स वाला जो था, उसको मैं कहूंगा वो मॉडरेट लेवल का पैसेज था। तो इंग्लिश में मैंने आपको बताया इजी टू मॉडरेट के बीच में इसे रखेंगे। ग्रामर और वोकैब इजी थी काफी, सब लोग कर पा रहे थे, बहुत इजी लगी उनको। बट पैसेज एक और एक क्लोज थोड़ा मॉडरेट साइड पे था। ऐसे बात करें जीके की, तो जीके में भाई हम कहें तो जीके इस बार आसान आई थी।
आप 40 तक इजीली कर पाते, नंबर 40 मार्क्स थी जीके, आप इजीली अटेम्प्ट कर पाते, ऐसी जीके थी, डुएबल थी। ऐसे क्वेश्चन थे कि हमने पढ़े हुए हैं, देखे हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ द लीग आपसे जीके पूछ ली गई हो। तो जीके भी आसान थी। लेकिन बात क्या होती है, अब मैं उसके बारे में बात करता हूँ। मेन बात जो है कि 2022 हमने मेंस दिया, देखा हम सब ने कितनी शिफ्टों में हुआ। तो उन शिफ्टों में हमें देखने को मिला कि मैथ्स बहुत ईजी आई, रीजनिंग बहुत ईजी आई। कहाँ पे पीछे हट गए लोग जीके में जाके पीछे हट गए। लोगों ने इंग्लिश में सिली मिस्टेक कर दी, ऐसा हो गया था लोगों के साथ। तो लोगों ने कैसे तैयारी करी कि लोगों ने इंग्लिश और जीके पर मैक्सिमम टाइम दिया। मैंने खुद ऐसा करा, मैं खुद जॉब में था तो मैं जो भी टाइम बचता था उसमें जीके कर रहा होता था या फिर इंग्लिश कर रहा होता था। मैथ्स रीजनिंग मुझे ऐसे ही लगा कि भाई पिछले साल भी आसान आई थी, उससे पिछले साल भी आसान आई थी, तो क्या ही टेंशन लेनी है, सिर्फ मोक दो, मैथ्स का काम हो गया। लेकिन मैथ्स ने एकदम पलट दिया। जैसे 2020 2019 में मैथ्स के सेट आया करते थे, सेम वैसे लेवल की मैथ आने लग गई। तो मैथ्स में आपको फिर से एक बार करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मैथ्स में भी। एक चीज मैंने यहाँ पे और सीखी कि यूट्यूब पे काफी सारे टीचर्स हैं, सभी को नहीं बोल रहा हूँ मैं, काफी सारे लोग हैं जो एकदम पैटर्न बदल जाते हैं तो उसके साथ खुद भी बदल जाते हैं। और मॉक टेस्ट वालों की भी इस बार थोड़ा रहा, चाहे आप टेक्स्ट बुक उठा के देखें, चाहे आप ऑलिव बोर्ड उठा के देखें, इन लोगों ने क्या करा, सारे आसान सेट डालने चालू करे। जैसे ऑलिव बोर्ड के पिछले साल जो सेट थे, चाहे आप लाइव मॉक की बात करें या फिर जो टेक्स्ट बुक के पिछले साल 2 मॉक थे वो काफी अच्छे लेवल के थे, उनमें मैथ काफी अच्छी थी। इस बार सारे मॉक आसान बनाए इन लोगों ने, एक भी मॉक मुश्किल नहीं। आप यूट्यूब पे जिस मर्जी टीचर की वीडियो देखें, मॉक वो क्या बोलते हैं, मेंस में मैथ्स बहुत आसान आएगी, रीजनिंग बहुत आसान आएगी, आपको इंग्लिश और जीके पे काम करना है, सब यही बोल रहे थे। टीचर्स ये बोल रहे हैं, मॉक्स में भी यही दिखाया जा रहा है हमें। तो सभी लोग एक साइड चल पड़े कि चलो भाई आसान करेंगे, मैथ्स रीजनिंग तो आसान आएगी, उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, हमें अपने सारे एफर्ट्स कहाँ डालने, इंग्लिश में और जीके में। तो इस चक्कर में काफी सारे लोगों का बेड़ा गर्क हो गया, उसमें मैं भी हूं। ये जो मैंने आपको पूरा सिनेरियो बताया, इसके पीछे का कारण बस यही है कि अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना आगे, उनको ये सोचना है कि भाई कोई टीचर बोल रहा है, कोई मॉक टेस्ट आप देख रहे हैं कि मैथ्स आसान आ रही है, जीके मुश्किल आ रही है, इंग्लिश आसान आ रही है, रीजनिंग मुश्किल आ रही है, इन चीजों को लेकर नहीं चलना होता। ठीक है, पेपर किसी टीचर ने नहीं बनाया यूट्यूब के, पेपर किसी मॉक टेस्ट एप्लीकेशन वाले ने नहीं बनाया, पेपर टीसीएस बनाएगा, एसएससी खुद बनाएगा। ठीक है, तो आपको तैयारी कैसे करनी है, बराबर मान के। मैथ भी उतनी वेटेज लेके चल रहा है, इंग्लिश भी उतनी वेटेज लेके चल रहा है, इंग्लिश रीजनिंग भी उतनी वेटेज लेके चल रहा है, और आपका जीके भी उतनी वेटेज लेके चल रहा है। आपको सबको बराबर टाइम देना है, आपको हर केस में बुरे से बुरे के लिए तैयार रहना है, आपको इस हिसाब से अपने आप को ट्रेन करना है। आज पेपर जैसा वो, उससे आपको सीख लेनी चाहिए कि भाई कोई टीचर बोल रहा है कि मैथ्स पिछले साल आसान आई थी तो इस बार भी आसान आएगी, नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और अब एक चीज और होगी, कई सारे टीचर्स अब मैथ्स के टीचर्स होंगे, वो अब भाई खौफ का क्या होता है ना, एक माहौल होता है। ठीक है, खौफ का एक धंधा होता है। अब लोग उनमें खौफ बना, मैथ्स मुश्किल आई थी यार, मैथ्स की तैयारी करनी पड़ेगी, एक ऐसा टीचर ढूंढेंगे जो बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन कराता हो, ठीक है, पूरे दिन मैथ्स पढ़ाता हो। तो वैसा भी नहीं करना है। ठीक है, मैथ्स मुश्किल आई, शायद अगली बार आसान आ जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि हम आसान की तैयारी लेके चलेंगे, हम तैयारी करेंगे पूरे अच्छे की, लेकिन पूरा टाइम अपना मैथ्स में भी लगा देंगे, पूरा टाइम ऐसे टीचर को भी दे देंगे जो फिर मैथ ही मैथ पढ़ाया जा रहा है। हाँ, लोग बहुत प्रचार करेंगे मैथ इतनी मुश्किल आई तो हमारा कोर्स ले लो, हम मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन कराएंगे, तो उस चक्कर में पीछे भी नहीं पड़ना है। ठीक है, तो ये पूरा था। मैंने मेंस का एग्जाम क्यों दिया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोगों को डाउट है, मैं अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। देखो, अगर मुझे 2400-2800 ग्रेड में मिला होता दिल्ली में, ठीक है, तो मैं जरूर 4200-4600 ग्रेड पे की तैयारी करता। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, आप सोच के देखो, आपको 2400 ग्रेड पे मिल रखा है दिल्ली में, आप 4600 की तैयारी करोगे, नहीं करोगे? अगर आपने तसल्ली कर लिया हाँ यार बहुत है, मैं तो इसी लायक था, अब मुझे आगे पढ़ने का मन नहीं है, तो सही बात है। लेकिन आप सोच रहे हो यार आगे बढ़ना है, मेरी उम्र ही क्या है, ठीक है, अभी मैं बहुत कुछ आगे कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़िया नौकरी ले सकता हूँ, इंस्पेक्टर बन सकता हूँ, तो आप आगे की तैयारी करोगे, 4600 की तैयारी करोगे। ठीक है, ये हो गया 2400-2800 वालों के लिए। अगर आपको 4600 मिला अपने घर से दूर, ऐसी जगह मिला भाई मुझे तो चेन्नई, लैंग्वेज बैरियर, खाना भी बैरियर है, खाना भी नहीं मिलता ढंग से वहां पे। ठीक है, और वहां पे थोड़ा है कि जो तमिल लोग बोलते हैं, जो हिंदी बोलते हैं, उनमें थोड़ा भेदभाव किया जाता है। ठीक है, तो वहां पे होंगे आप, अपने घर से दूर होंगे, तो आप क्या करेंगे, सोच रहे हैं कि घर के पास कोई जॉब ले लूं कि 4600 मिल जाए, घर के पास मिल जाए, आप ये कोशिश करेंगे। तो यही मेरे दिमाग में भी है कि एवरेज लोग जो सोचते हैं वही सोच के मैं भी फिर से मेंस देने गया था, और आगे भी होगा। अगर देखेंगे, अभी कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं सोचा अभी यही सदमा लगा हुआ है कि ये कितना बेकार पेपर गया, तो इसी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक सिचुएशन है, इसको मैं लेके चल रहा हूँ, मुझे इसमें कहीं पे मैं गलत नहीं लगता हूँ। और सिंपल बात यही है, अपने आप को देखना है, आपको कहाँ सुकून मिलता है, आपको कहाँ पे अच्छा लगता है। ठीक है, सबके लिए ही है, मैं कोई आपके लोग एटीट्यूड दिखा रहे हो भाई ये कर रहे हो, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात ये है, आप भी नीचे होगे तो आप ऊपर आने की कोशिश करोगे, आप दूर होगे तो आप पास आने की कोशिश करोगे। मतलब
आप दूर जॉब मिली है तो आपको घर के पास सोचोगे कि मिल जाए यार, ज्यादा अच्छा रहे। और मैं अकेला ऐसा एग्जांपल नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, चाहे डुमराव टीवी आपने देखा होगा, वो भी उन्होंने, भाई ने भी 2022 का मेंस दिया था, बट हो नहीं पाया, कोई बात नहीं। लेकिन 2021 में उन्हें जीएसटी इंस्पेक्टर मिला था, 2022 में उन्होंने क्यों दिया? घर के पास कोई जॉब मिल जाए इसलिए दिया, ठीक है। एक और यूट्यूब चैनल है 47 रैंक थी शायद उनकी, उन्होंने जीएसटी इंस्पेक्टर लिया था, फिर उन्होंने घर के पास डिविजनल अकाउंटेंट ले लिया। तो यार बहुत सारे लोग हैं ऐसे, एक नहीं है, बहुत सारे। मैं आपको दिख रहा हूं तो आप मुझे बोल रहे हो, ठीक है। मैं ऐसे लोगों से बुराई करने को कहता हूं, और ऐसे लोग सच में बुरे होते हैं जो, मान लो मेरी रैंक आ जाए कल को 200 और मुझे, मैंने आपको बोलते रहता हूँ SO CSS चाहिए मुझे, मैं जो पोस्ट चाहता हूं वो पोस्ट और जहां चाहता हूं वो मिल गई मुझे, फिर भी मैं कह रहा हूं यार इसमें मजा नहीं आ रहा, मैं दूसरी पोस्ट लूंगा, तो मैं चूतिया हूं। इस केस में मैं ही बोलूंगा यार मैं गलत कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन इस केस में बोलूं कि किसी बंदे को यार घर से 1000 किलोमीटर दूर जॉब मिल गई, वो चाहता है घर के पास लेना, तो भाई तुम मेरी सीट बर्बाद कर रहे हो। भाई वो तुम्हारी सीट बर्बाद नहीं कर रहा है, तुम मेहनत करो ना यार, तुम अपनी सीट ले लो, किसने रोका तुम्हें? तुम हमें पीछे छोड़ दो, ठीक है। तो ये नहीं है, वैसे मेरा पेपर तो बर्बाद ही हो गया, ठीक है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। मैथ्स में मैंने 22 अटेम्प्ट करे, मुझसे नहीं हो पाए, ठीक है। 25-26 लोगों ने अटेम्प्ट करे हैं, बहुत बढ़िया। 25-26 जिन्होंने भी अटेम्प्ट करे 100% एक्यूरेसी के साथ, तो बहुत बढ़िया स्कोर है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आप टॉप 5-6% में हैं मैथ्स में, ठीक है। मेरा क्या हुआ मैं अपना बता देता हूँ थोड़ा, मेरा मेंस कैसा गया। मेरा मेंस में ये हुआ कि पहला सेक्शन में मेरे 22 अटेम्प्ट हुए मैथ्स में, और रीजनिंग में 29 अटेम्प्ट हुए। 22 जब अटेम्प्ट हुए तो मैं समझ गया कि भाई जो मुझे चाहिए, मुझे SO CSS चाहिए था, नहीं मिलने वाला, ठीक है। मैं बहुत दूर निकल चुका हूँ, 8 छूट गए मेरे मैथ्स में, तो मैं वहीं समझ गया। तो मेरा मन तो ये था भाई उठाओ सामान और निकल लो यहाँ से बाहर, तो वो ऑप्शन था नहीं, तो मैंने इंग्लिश में करना चालू करा। मैंने ऊपर चालू करा, नीचे तक सारे क्वेश्चन कर दिए, जीके में सिर्फ एक छोड़ा। रास्ते में पता चल चुका है 10 करीब गलत हो चुका है सेकंड सेक्शन में भी, तो ये गलती वाली बात नहीं, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस मुझे भरना नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पहले बोलता है SO CSS चाहिए मुझे, मिलेगा तो लूंगा, नहीं मिलेगा तो सीट तो बर्बाद नहीं करने वाला कि मैं 2400 लेके बैठ जाऊंगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं करूंगा यार, इतना बुरा भी इंसान भी नहीं हूं। जब मुझे जिस पोस्ट पर जॉब नहीं करनी तो मैं उस पोस्ट को लेकर सीट खराब नहीं करने वाला, ठीक है। लेकिन जब मुझे जॉब करनी है, मुझे उस पोस्ट पे जाना है, तो मैं जॉब लूंगा, ठीक है। 2023 से नहीं मिली 2024 शायद मैं दूं, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, ठीक है। अभी आंसर की आएगी, उसके बाद देखा जाएगा क्या हुआ है, कितना बर्बाद हुए हम, वो सब देखेंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज ये है कि टेंशन नहीं लेनी है, अब हो गया, बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, क्या कर सकते हैं, गलतियों सीख सकते हैं। जो गलत सोर्सेज पे हमने बिलीव करा, जिस वजह से हम भटके, हमने क्या सोचा, काफी लोगों ने सोचा यार आसान आ रहा है, आसान बोल रहे आसान आ रहा है, तो अब एक ये बात तो हम समझ गए कि क्या कोई बोल रहा है आसान आएगा, कोई बोल रहा मुश्किल आएगा, उससे मतलब ही नहीं है। हम क्या मान के चलेंगे भाई सब मुश्किल आएगा, मैथ ही मुश्किल आएगी, इंग्लिश ही मुश्किल आएगी, जीके मुश्किल आएगी, रीजनिंग मुश्किल आएगी, हम सबको मुश्किल मान के तैयारी करेंगे, हम सबसे बुरे केस के लिए तैयार रहेंगे, तो अब जो भी होगा आगे देखा जाएगा, ठीक है। ऐसे सोच के तैयारी करेंगे, ठीक है। तो चलो भाई, इसके साथ ही मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो भी लोग आज मिले भाई शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। बहुत ज्यादा भाई नेगेटिविटी हो गई थी मेरे दिमाग में, सच में एकदम प्रेशराइज नहीं हो जाता जब आप इतनी मेहनत, तो मतलब मुझे लगता है मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा ट्राई करा था इस बार, ठीक है। काफी एफर्ट्स डाले थे। लास्ट एक मंथ में मैं छुट्टी पे भी था अपने ऑफिस से, लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, उसमें तैयारी कर रहा था अच्छे से, बट नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, उसमें कोई गलती की बात नहीं है। बाकी इन द एंड में मानता हूँ सारी गलती मेरी है, ठीक है। मेरे एफर्ट्स में कमी रही, मेरी मेहनत में कमी रही, किसी ने क्या बोला, किसी के कहने से मैं भटका, ऐसा कुछ नहीं होता। इन द एंड आपको बिलीव करना चाहिए कि हाँ गलती मेरी थी, ठीक है। वो कमजोरों के लिए होता है भाई, दूसरों ब्लेम डालना कि उसकी वजह से मेरा नहीं हुआ, उस दिन ऐसा हो गया तो नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी होता है हमारी वजह से होता है। अगर हम कुछ लग जाएंगे, कल को कुछ बड़े लग गए, तो हम क्या कहेंगे कि मैंने मेहनत करी, मैं लग गया, ठीक है। जैसे मैं पिछली साल एक्साइज इंस्पेक्टर था, तो क्या मैं बोलता हूँ, मैंने मेहनत करी, मैं लगा, ठीक है। तो अब फेल होंगे तो किसकी गलती है? मेरी गलती है, मैंने मेहनत नहीं करी, मेरी चीजों में कुछ गलती रही, मैंने कुछ गलत समझा, ठीक है। तो ये मानो, अपने ऊपर अपनी गलतियों को मानो और अपने आप को सुधारने के लिए काम करो, ठीक है। बाकी नेगेटिविटी से दूर रहें, ठीक है। जो लोग एक दूसरे को डराते रहते हैं, उस डर से बच के रहना है और अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी पार्ट है लाइफ का, ठीक है। कभी अच्छा हो रहा है, कभी बुरा हो रहा है। 2022 साल हमारा बहुत अच्छा था, 2023 बुरा जा रहा है थोड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो सब चलता रहता है लाइफ में, अच्छा बुरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल जुड़े रहिएगा। अब नई वीडियो सिरे से आएंगी आपके लिए, स्ट्रैटेजी के जो भी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा, जो भी सोर्सेज फ्री में अवेलेबल होंगे जिससे तैयारी अच्छी हो सकती है, वो सब मैं आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।